आजकल अपने बस में नहीं है लप्पू जी। तुम कहोगे तो आ जाऊंगा, तुम कहोगी तो चला जाऊंगा। दीवाने हैं, इश्क करते हैं, लब कुछ ना कहे तो अच्छा है। हर धागा यहाँ पर कच्चा है। जन्म जन्म का साथ निभाएं, एक ऐसा रिश्ता बन जाए। जग सूना सूना लागे, दिल टूट गया, एक सपना टूट गया। जब कोई अपना ना रहा तो सपना टूट गया। मंजिल हासिल हो जाती, मैं और तुम अगर हम हो जाते। दे दी मैंने रिहाई तुझे अपने ख्वाबों से, जा तू आज़ाद है, कर दिया मैंने तुझे रिहा। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी। आप सोच रहे होंगे ये हो क्या रहा है, ये गाने, ये दीवानापन चल क्या रहा है आज मंजरी के दिमाग में। चलिए बात करते हैं कुछ उन लोगों के बारे में जिनका दीवानापन आजकल बिल्कुल हवाओं में ताज़ा ताज़ा घूम रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं सबके दिमाग में, मेरे भी दिमाग में है। तो मैंने उन्हीं सवालों के जवाब भी ढूंढे हैं कुछ। तो जैसे कि एक सवाल बहुत उठ रहा है कि क्या सेटलमेंट हो गया है, शादी हो रही है जगत दीदी की। शादी हो रही है, किससे हो रही है शादी जगत दीदी की, पता नहीं। इतने सारे सवाल हवाओं में घूम रहे हैं, अफवाह बन के। कहीं से कंफर्मेशन आ रहा है, कोई अफवाह उड़ा रहा है। पर जिसका ये मैटर है, जिसके बारे में ये है, उसके पास तो घर में 3-4 चैनल्स हैं, रिश्तेदारों में 3-4 चैनल्स हैं, वहाँ से कोई पुष्टि नहीं आ रही। तो क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। उधर लप्पू जी ने, जब मैंने उनसे एक लाइव में चैट किया था और उनसे बात करके स्ट्रीम यार्ड पे, जब मैं उनके 1 to 1 होकर उनसे बात की थी, तो उनसे मैंने एक ही सवाल पूछा था कि भाई आपने अलग अलग डेट्स पे अलग अलग तरह की बातें की हैं, तो कौन सा वाला सच सच है आपका। क्योंकि आप तो हरिश्चंद्र हैं, आप तो हमेशा सच बोलते हैं, तो कौन सा वाला सच को सच माने, क्योंकि सारे जो हैं अलग अलग हैं। तो उन्होंने जवाब दिया था कि मेरे सारे सच में 70% सच है, 30% जो है वो झूठ है। तो ये जो 30% झूठ है ना, इसी का खुलासा 31 के पहले होने वाला है सबूतों के साथ। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रही हैं हल्का जी। वो कह रही हैं कि 31 के पहले जो है जगत दीदी आएंगी और वो स्ट्रीम यार्ड पे आके सबको बताएंगी लाइव में कि भाई क्या है वो 30% झूठ जो जगत भैया ने सबको बोला है। साथ ही ये भी अफवाह उड़ रही है कि उनकी शादी होने वाली है नए साल में, जनवरी या फरवरी, शायद 7 फरवरी को उनकी शादी होने वाली है। चलिए अच्छी बात है, शादियां होनी चाहिए, सबकी शादी होनी चाहिए, सब लोग अपनी लाइफ में सेटल्ड होने चाहिए। और यहाँ पर जगत दीदी की शादी हो जाएगी तो 2 परिवार सेटल हो जाएंगे। एक तो जगत भैया अपनी पत्नी के साथ सेटल हो जाएंगे, उनकी जो उम्मीद ख़त्म हो जाएगी, है ना। और दूसरा इनका जो परिवार बस ही जाएगा, इनकी बेटिया को इनके पापा मिल जाएंगे। वो बेचारी भी कितनी कन्फ्यूज़ होती होगी ना, मामा कहाँ गए, दीदी मौसी कहाँ गई, नए पापा कहाँ गए, अभी एक और पापा आने वाले हैं, बहुत कन्फ्यूजन है भाई। तो चलिए, तो अब ये बात जानते हैं कि ये जो कहानी है, ये जो अफवाह है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई। तो पहले जो है हल्का जी ने ये अफवाह स्टार्ट करी और फिर उनकी जो फ्रेंड है उन्होंने इसकी पुष्टि करी और कहा व्लॉग बनाकर लाइव में कि रात सजेगी और दुल्हन बनेगी और ये सब कुछ उन्होंने जो है भांडा खोला। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और बिना परमिशन के तो वो ऐसा नहीं कर रहे होंगे दोनों, क्योंकि वो दोनों ही क्लोज़ हैं जगत दीदी के। तो 100% उनको वहीं से इनपुट मिला है और वहीं से परमिशन मिली है ये सब करने की। बट उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं और हम क्यों कर रहे हैं। भाई हम क्यों कर रहे हैं, जब उनके पास अगर कोई माध्यम नहीं होता और तब वो ये काम करते तो समझ आता है कि भाई वो बेचारे, उनके पास कोई माध्यम नहीं है, उनके पास मिलियन सब्सक्राइबर के चैनल्स पड़े हैं, वो उससे ना करके आपके थ्रू कर रहे हैं, तो कुछ तो उनके मन में गेम प्लान चल ही रहा होगा। इतने इनोसेंट तो वो लोग नहीं हैं, ये इन दोनों दीदियों को समझना चाहिए। पर खैर ये इनका आउटलुक है, बहुत समझदार हैं सब, कुछ ना कुछ तो सोच के ही कर रहे होंगे। दूसरा सवाल कि भाई शादी किससे हो रही है, तो भाई शादी किससे हो रही है, तो इसका जवाब सिंपल सा है, शादी लड़के से हो रही है। अच्छा चलिए, आपको ये जवाब चाहिए कि शादी क्या सुमित जी से हो रही है, शादी क्या किसी और से हो रही है, शादी क्या एनआरआई से हो रही है। तो यार शादी तो किसी लड़के से हो रही है, ये तो पक्की बात है। और शादी सुमित जी से नहीं हो रही है, ये भी पक्की बात है। पर 2-3 चीज़ें ना उनकी गुमराह कर रही हैं। जैसे कि वो बंदा वाईटी पे नहीं है तो सुमित जी भी वाईटी पर नहीं है, अच्छे परिवार से हैं तो सुमित जी भी अच्छे परिवार से हैं, है ना। और शादी बच्ची के लिए कर रहे हैं तो सुमित जी भी बच्ची को बहुत प्यार कर रहे थे और बच्ची के लिए ही सब कुछ करने के लिए राज़ी थे। तो एक तरफ तो ये लग रहा है कि शादी
जगत जीजा से ही हो रही है। दूसरी तरफ लग रहा है कि ये शादी जगत जीजा से नहीं हो रही है, जैसा कि अभी बड़ी दीदी जो है, हल्का दीदी, उनकी फ्रेंड ने बताया है एक वीडियो में, व्लॉग में, कि भाई शादी जो है वो किसी फैमिली, क्लोज़ फ्रेंड, फैमिली मेम्बर से हो रही है। तो वैसे भी इनके यहाँ तो प्रथा है भाई भाई का, तो होगा वैसा ही कुछ। तो कोई रिश्तेदारी में ही कोई परिवार है जो इनके बारे में सब कुछ जानता है, और फिर भी वो इनकी बेटी को और इनको अपनाने के लिए तैयार है, तो इसीलिए वहाँ शादी हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा है, सुमित जी तो एक ना समय के साथ हवा का झोंका थे, एक ऐसा हवा का झोंका जो 15 लाख रुपए दे के चला गया, एंगेजमेंट करके 15 लाख दे के हवा का झोंका चला गया। तो अब नया हवा का झोंका आएगा, देखते हैं। उसमें तो मुझे लगता है इस बार जो कुछ होगा ना, वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कमाएगा भाई, वो कुछ ज़्यादा ही मिलियंस में जाएगा। और ये भी कहा उन्होंने कि वो जल्द ही हो सकता है लाइव आएंगी, 31 के पहले, या 31 को ही हो सकता है, हमारा न्यू ईयर ख़राब करने के लिए वो लाइव पर आएंगी। और हो सकता है अपने होने वाले हस्बैंड के साथ आएँ, हो सकता है हो चुके हस्बैंड के साथ आएँ, गॉड नोस। तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ऐसा वो बता रही हैं। अगर उनकी बात को सच माने, अगर उनकी बात को पुष्टि माने उनके जगत दीदी की परिवार के थ्रू। एक तरफ वो ये भी कहे जा रही हैं, और जो हम सबको एज अ सब्सक्राइबर, एज अ व्यूअर ये लगता है कि भाई अब जगत दीदी को जो भी शादी, एंगेजमेंट जो भी करना है वो सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। और उन्हें भी ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने चैनल पर कहा, हल्का दीदी और उनकी फ्रेंड ने, कि भाई इस बार सोशल मीडिया पे शायद सब कुछ होने के बाद, वो कहते हैं ना, रोटी पूरी अच्छे से पक जाएगी और जब खाना ठंडा हो जाएगा तब आपको परोसा जाएगा, गरम गरम नहीं परोसा जाएगा। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ये आप माहौल क्यों बना रही हैं? आप खाना आएगा, भूख लगा लो, नींबू पानी पी लो, पेट अच्छे से खाली कर लो, खाना आने वाला है, इस तरह की जिज्ञासा क्यों पैदा कर रही हैं? मुझे लगता है कि आप ये सब कुछ लप्पू जी को, यानी जगत भैया को बताने के लिए कर रही हैं। आप जगत भैया को भड़काने के लिए कर रही हैं, और आप उसमें सक्सेसफुल भी हैं, बिल्कुल सक्सेसफुल हैं। जितने गाने जो मैंने शुरू में गाए हैं ना, वो सारे जो हैं दीवानेपन की हरकतें लप्पू जी और हमारे जगत भैया कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ही उन्हें ये पता चलता है ना, इनकी कमज़ोरी, लप्पू जी की जो कमज़ोरी है वो इन दोनों औरतों ने और जगत दीदी ने पढ़ ली है। जैसे ही उन्होंने कहा ना, वो एक रिकॉर्डिंग भी लीक हुई थी जिसमें जगत दीदी और उनकी फ्रेंड थी और कह रही थी कि जैसे ही 15 दिन का सुना ये पागल हो जाएगा, दीवाना पगला जाएगा, वैसे ही उनको उनकी ना वो कमज़ोरी पता चल गई है। तो उन्होंने कहा कि अगर इससे कोई गलती करानी है या इसे अगर भड़काना है, और एक तीर दो निशाने करने हैं, अगर ये भड़केगा तो एक तो ये कोई गलती करेगा और दूसरा उधर उसकी बीवी रोएगी और परेशान होगी। तो दोनों ही चीज़ें प्रूव हो गई हैं। अभी उनकी बीवी की एक कम्युनिटी आई है, फिर वो लाइव आई हैं, उनके चैनल से उनको लॉग आउट कर दिया गया है और वो बहुत परेशान है। तो दोनों ही तीर निशाने पर लग गए। जगत दीदी बिल्कुल सही जा रही हैं आप, बिल्कुल सही। जगत भैया तो है ही दीवाने, उनने अपने दीवानेपन की हद भी दिखा दी है। जो इंसान कभी इंस्टा पे आके या कहीं पर भी डांस वांस करने में थोड़ा झिझकता था, आज क्या मस्त मस्त दीवानापन की एक्टिंग करके इतने भयानक से रील्स बना रहा है, इंस्टा पे दिन भर डाल रहा है। तो कुछ तो है ना, तीर बिल्कुल निशाने पे लग गया। एक तरफ तो वो रोने लगी और दूसरी तरफ ये जो हो रहा है सो हो ही रहा है। तो देखते हैं अब दीवाने जी, हमारे लप्पू जी, हमारे जगत भैया क्या करते हैं, कौन सी गलती करते हैं जिससे कि जगत दीदी फिर से एक्टिवेट होती हैं। और वैसे भी उन्होंने कार खरीदी है तो भाई पैसे तो देने पड़ेंगे ना, तो व्यूज़ तो बढ़ाने पड़ेंगे। तो शादी बोलो चाहे इस तरह की कंट्रोवर्सी बोलो, कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा, तभी तो गाड़ी घर सब होगा। उनकी बेटी गाड़ी मांगती है, उनकी बेटी घर मांगती है। पता है, मामा की गाड़ी में बैठना उसे मज़ा नहीं आता, उसे अपनी गाड़ी वाली फीलिंग नहीं आती। किसी को खुद की गाड़ी चाहिए, खुद का घर चाहिए, सब कुछ खुद का चाहिए, और खुद के पापा भी चाहिए। जगत दीदी जल्दी से अरेंज कर दीजिए बच्ची के लिए। चलिए, थैंक यू। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं।